अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 3-3.5 इंची डिफरेंस है और मैं प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। जैसा कि अपर चेस्ट है 35 और मिडल चेस्ट है 38.5, 3.5 इंची डिफरेंस है। तो इसको किस तरह से यहाँ पे मार्किंग लगाना है वो मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। फुल वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए और फुल वीडियो देखिए। और ये हमारा बैग में लिव नेक रहता है, जिसको कि हम पान नेक भी बोलते हैं, और फ्रंट में दूसरा नेक है। तो आपको मैं कंप्लीट और परफेक्ट बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए। क्योंकि प्रिंसेस में जो होता है मेन कटिंग, प्रिंसेस फ्लाइट होना, चेस्ट के पास फ्लाइट होना, तो उसको किस तरह से कटिंग करना है जो कि चेस्ट पार्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट सेट हो जाएगा, कहीं से भी फ्लाइट नहीं होगा, कभी भी टाइट नहीं होगा। अगर आप फुल वीडियो देख लिए तो वाकई में अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मैं कटिंग कर रहा हूं उससे पहले कि मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूं, ताकि ये मेजरमेंट आपको कंप्लीट और परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ताकि आप चाहे तो यही मेजरमेंट की सेम पेपर के ऊपर ट्राई कर सकते हो कटिंग करके। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 15 इंच, 15 इंच ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंच शोल्डर, और अपर चेस्ट है 35 इंची अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट है 38.5, 3.5 इंची का डिफरेंस है। और ये प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज है। अगर आप इस तरह से, ये जो कटिंग है बिल्कुल मीडियम साइज नहीं है, अलग साइज है ये, क्योंकि अपर चेस्ट से मिडिल चेस्ट 3 इंची डिफरेंस है, 3.5 इंची। और इसको किस तरह से प्रिंसेस कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं आपको कंप्लीट और परफेक्ट बता दूंगा, ताकि चेस्ट फ्लैट नहीं होगा और टाइट नहीं होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वेस्ट है 32 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 17.5, 17.5 इंची आर्मोल। स्लीव लेंथ है 5 इंची स्लीव लेंथ, आस्तीन का लेंथ। और स्लीव लूजिंग है 13.5, 13.5 इंची आस्तीन की लूजिंग। और फ्रंट डिप है 8 इंची, 8 इंची फ्रंट डिप। और बैक डिप है 10.5, 10.5 इंची बैक डिप। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट तो आपको समझ में आ गए। अब लेकिन मैं कटिंग जो बता रहा हूं वो बिल्कुल कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, जब भी आपको इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो फर्स्ट ये वाला मार्किंग आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। अब यहां से आपका लेंथ जितना उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए, टेप को उल्टा कर लेना है, और यहां पे आपको 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अगर वाकई में इस तरह से साइज वाला प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग आप कर रहे हो और आपका फ्लैट हो जा रहे, टाइट हो जा रहे, तो फुल वीडियो देखिए एंड तक। अब यहां पे 35 है, तो यहां पे आपको कुछ इस तरह से 35 इंची का चौथाई जहां पे आ रहा है वहां पे एक मार्किंग लगा लेना है। और वेस्ट है 32 इंची, तो यहां पे आपको 32 का जितना हो रहा है 32 इंची का चौथाई 8 इंची पे लगा के मार्किंग 0.25 इंची प्लस करना है। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 5 इंची पे, और ये मार्किंग आपको लगाना है 2 इंची, ये 2.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ आप जितना मार्किंग लगाए उससे आधा इंची बढ़ के यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। अब डीप है 10.5 इंची, तो इस तरह से आपको रख लेना है टेप। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्किंग लगा के इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। तो ये हमारा नेक डिजाइन थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपको मार्किंग करके बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर वाकई में इस तरह से साइज वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपसे घड़ी घड़ी मिस्टेक हो जा रहे प्रिंसेस कटिंग करने में, तो आज के बाद मिस्टेक नहीं होगा ये वीडियो देख लेने के बाद। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। अब यहाँ पे आर्मोल है 17.5, तो यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूं। देखिए यहाँ थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहां से मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, तो ये हमारा बिल्कुल 17.5 इंची कंप्लीट आ रहा। अब यहाँ पे लीव नेक है, तो लीव नेक के लिए इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है, बिल्कुल हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको आप पर्न नेक भी बोल सकते हैं, लीव नेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गई। लेकिन एक मार्किंग बाकी है जो इस तरह से आपको लगाना जरूरी है। अगर आप इस तरह से क्रॉस नहीं करोगे तो शोल्डर गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आप हमेशा इसी तरह से मार्किंग लगाइए जैसा कि मैं बताया हूं। ठीक है, चलिए ये मार्किंग तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको फर्स्ट कटिंग कर देता हूं मैं। तो यहां से कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी तो ये हमारा बैक की कटिंग हो रही है, लेकिन फ्रंट कटिंग आप फुल देखना है, जब भी आपको ये साइज वाला ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट कर लोगे, बिल्कुल परफेक्ट, और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए।
आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये नेक लाइन को भी मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग लगाया हूं, इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेता हूं। तो ये हमारा नेक लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूं। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा एग्जिट बैठा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और एक बार आपको चेक कर लेना है ये वाला पॉइंट सही आ रहा है या नहीं। तो अब यहां से मैं मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फ्रंट ओपन है तो इसको भी यहां से स्ट्रेट करता हूं और यहां से कुछ इस तरह से शेप लगा लेना है। अब देखिए ये वाला मार्किंग जो मैं लगा रहा हूं 5 इंची से थोड़ा बढ़ के, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद चेस्ट पॉइंट यहाँ पे मैं 10 इंची से थोड़ा बढ़ के लगा रहा हूं। और चेस्ट पॉइंट ज्यादातर 10 इंची से थोड़ा बढ़ता है या तो थोड़ा कम होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता। अब बिल्कुल कम एज है तो उसको 9.5 इंची सेट होता, 9 इंची भी होता। अब यहाँ पे आपको 4 इंची पे एक मार्किंग ऐसा लगाना है और यहाँ पे आपको 3.5 इंची लगाना है। मतलब यहाँ आप जितना लगा रहे हो उससे आधा इंची कम ये वाला मार्किंग रेडी कर लेना है। अब डीप है 15 इंची, ये डीप है 8 इंची, तो यहाँ पे 8 इंची पे मार्किंग लगाना है और इसको इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। लेकिन ये हमारा नेक डिजाइन अभी अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूं, देखिए। अब इसको भी इधर से ऐसा कटिंग कर लेता हूं और इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। तो ये जो है हमारा 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद बैक पल्ला को मैंने साइड कर दिए। अब यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं। अगर आप इस तरह से शेप लगाने के लिए सीख लिए तो 100% बोल रहा हूं ब्लाउज की कटिंग आप परफेक्ट और कंप्लीट कर लोगे बिल्कुल आसानी से, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफेक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा कटिंग इस तरह से हो गया, लेकिन साइड वाला जो प्रिंसेस कटिंग करूंगा वो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि सबसे मेन कटिंग वही है। क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है अपर चेस्ट है 35 और मिडल चेस्ट है 38.5, 3.5 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में डिफरेंस है। तो आज इसको कटिंग कैसे करना है वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए। अब यहां पे मैंने साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए इस तरह से अच्छी तरह से बैठा लिया हूं। उसके बाद ये हमारा फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पल्ला लगा लेने के बाद यहां पे एग्जैक्ट इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर एक ये मार्किंग लगाइए और यहां पे आपको मिनिमम 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। वाला प्रिंसेस कटिंग, साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सबसे मेन जो रोल है ये वाला मार्किंग है। अगर आप ये मार्किंग लगा दिए कंप्लीट तो आपका बिल्कुल आसानी से चेस्ट सेटिंग हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट कितना डिफरेंस है। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 3.5 इंची डिफरेंस है और मैं प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। जैसा कि अपर चेस्ट है 35 और मिडल चेस्ट है 38.5, 3.5 इंची डिफरेंस है। तो इसको किस तरह से यहाँ पे मार्किंग लगाना है वो मैं पूरा कंप्लीट बता रहा हूं। अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 3 इंची डिफरेंस है, तो ये वाला मार्किंग सबसे बड़ा काम करता है। तो ठीक है, तो ये मार्किंग जो हम लगा रहा हूं कुछ इस तरह से मिनिमम, अगर देखिए 1 इंची डिफरेंस रहता तो यहां पे मैं 2.5 इंची पे मार्किंग लगाते। अगर 2 इंची डिफरेंस रहता मैं 3 इंची पे ये मार्किंग लगाते। और ये 3.5 इंची डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3.5 इंची डिफरेंस है, तो 3.5 इंची पे ही लगा लीजिए। तो सबसे बड़ा रोल करता है ये वाला मार्किंग। अगर ये मार्किंग आप कंप्लीट और परफेक्ट लगा दिए तो आपका प्रिंसेस कभी भी लूज नहीं होगा, कभी भी टाइट नहीं होगा, कहीं से भी फ्लैट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा 3.5 इंची चेस्ट डिफरेंस है, अपर चेस्ट 35 और मिडल चेस्ट 38। तो ये हमारा 3.5 इंची वाला कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। तो अब यहां से मैं शेप लगा रहा हूं। ये शेप लगाने के लिए आप कुछ इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट लगा लीजिए और कंप्लीट लगाइए, जब भी आपका ये मार्किंग आपका एग्जैक्ट बैठ जाएगा सेट, ठीक है, सेटिंग हो जाएगा परफेक्ट चेस्ट के पास। और इसी तरह से शेप लगाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आइडिया आपको पसंद में आ गए। अगर आइडिया पसंद आए तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे मेंबर्स तक वीडियो पहुंच जाएगा। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख के अब मैं लगाऊंगा चेस्ट, अपर चेस्ट का मेजरमेंट। आपको कुछ इस तरह से मिनिमम 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है।
उसके बाद फिर यहां से स्टेट कर लीजिए, ये स्टेट हो गया हमारा। अब यहां से मैं आपको मार्किंग लगाने के लिए बता रहा हूं, अपर चेस्ट है 35 इंची, तो चौथाई जितना आ रहा है उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। अब वेस्ट के लिए इधर मार्जिन मैंने छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, 3 इंची आ रहा है, 3 इंची यहाँ पे रख के वेस्ट आपका जितना है 32 इंची है, तो 32 का चौथाई 8 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर इसको स्ट्रेट कर लीजिए। ये तो हमारा स्ट्रेट हो गया, लेकिन ये वाला मार्किंग लगाने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है, और बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे एग्जैक्ट इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाइए। अब इसको स्ट्रेट कीजिए। ऐसा स्ट्रेट करने से होता ये है कि आपका कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट होगा। जिस टाइम में आप साइट लगाओगे तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से साइट लग जाएगा, ये ज्वाइंट परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंच जाएगा और बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि स्वीट हार्ट नेक कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका और परफेक्ट तरीका बताने जा रहा हूं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंप्लीट तरह से कटिंग होने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख लेना जितना कि मार्जिन में जाएगा। उसके बाद यहां से आपको मीडियम कटिंग करना है, सिर्फ आधा इंच। ठीक है, ज्यादा भी नहीं कटिंग करना है, क्योंकि जिस टाइम में मैं शोल्डर कटिंग करता हूं उसी टाइम में ये सेट हो जाते हैं ज्यादातर। लेकिन अब यहाँ पे मार्किंग हमको लगाना है स्वीट हॉट नेक। ठीक है, तो आपको स्वीट हॉट नेक के लिए मार्किंग लगाने आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो स्वीट हॉट नेक कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, ये वाला स्केल आपको यूज करना है और यहां से आपको एग्जैक्ट इस तरह से बैठाना है जैसा कि मैं बैठा रहा हूं। और यहां से एक मार्किंग ऐसा लगा लीजिए, एक मार्किंग ऐसा लगाना है। उसके बाद फिर से स्केल को उल्टा करके यहां पे ऐसा रख लीजिए। ऐसा रख लेने के बाद इसको भी यहां से मार्किंग लगाइए। ये आपका स्वीट हॉट नेक बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाएगा और आप यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो ये आपका नेक रेडी हो जाएगा। आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बिल्कुल स्वीट हॉट नेक की कटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने बता रहा हूं, ध्यान से देखिए और परफेक्ट देखिए, जब ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से आस्तीन की कटिंग करना है। तो अब देखिए इसको 4 फोल्ड यहाँ पे कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक मार्किंग स्ट्रेट करना है। कितना इंची छोड़ के मैंने किया, मिनिमम 1.5 इंची, क्योंकि शॉर्ट बाजू है। उसके बाद 5 इंची लेंथ है, 5 इंची लेंथ है, 5 इंची पे मार्किंग लगाए। उसके बाद यहाँ 3.5 इंची पे लगाना है, क्योंकि शॉर्ट बाजू है इसीलिए मैंने 3.5 इंची पे ये मार्किंग लगा रहा हूँ। अब ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लिया। आर्मोल है 17.5 इंची, तो यहाँ पे इस तरह से रख के ऐसा चेक कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको मैं और थोड़ा सा आगे करके चेक कर रहा हूं। बिल्कुल ये हमारा 17.5 इंची रेडी आ जाएगा। अब ये मार्किंग लगाने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेब लगाना है। अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग करते हो तो इससे होता ये है कि आपका यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा शॉर्ट वाला बाजू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगाता हूँ और एक सेब इस तरह से भी लगा लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बाजू का भी सेब लग के कंप्लीट हो गया। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हर रोज आपको कटिंग मिलता रहेगा, डेली डिफरेंस वाला। ठीक है, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फॉलो नहीं करे तो जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप सिलाई काम सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो बिल्कुल आपको मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री में। तो आप कंप्लीट सीखिए और परफेक्ट सीखिए। तो ये हमारा आज का कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। और आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि हमको थोड़ा खुशी मिलेगी। चलिए वहां तक हमारा वीडियो पहुंच गया। ठीक है।